हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जहाँ पे मैं आप लोगों को आपके सीए इंटर लॉ के रेगुलर बैच का सारा डिटेल्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों, डिटेल्स शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज शुभम सिंघल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैड क्लियर्ड माय सीए बैक इन नवंबर 2018। अच्छा लगता है ना ऐसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल करके। तुमको क्या पता, तुमको थोड़े समय बाद पता चलेगा, ठीक है, पर बहुत अच्छा लगता है। एंड आई टीच सीए इंटर लॉ एंड सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेस। तो दोस्तों, अभी आप लोगों के सीए इंटर की जर्नी शुरू होने वाली है और मैं आप लोगों को बताने आया हूं आपके लॉ के बैच के बारे में डिटेल्स कि किस तरीके से आपकी बैच जाने वाली है और क्यों आप लोगों के लिए ये बैच जो है हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों को कोई भी डिसीजन लेने के पहले ये वीडियो एंड तक देखना जरूर चाहिए, क्योंकि जहां आप अपने लॉ के क्लासेस के लिए 180-200 घंटे देने वाले हैं, वहां आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि कितना कम से कम 10-10 मिनट का मेरे को ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बैच का बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ कि हमारे बैच में अप्रोच क्या होने वाला है और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा व्हाई शुड यू ट्राई टू चूज़ आवर लेक्चर्स एंड व्हाई शुड यू वेट टिल यू वॉच द डेमो लेक्चर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बैच जो है ये 9th ऑफ अगस्त से शुरू होने वाला है। अगर आपने पहले कोई वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 8th ऑफ अगस्त कहा है, तो हमने एक दिन डेट्स रिवाइज किए हैं। 9th ऑफ अगस्त से बैच शुरू होगा और आप लोगों का जो टाइमिंग होगा वो सुबह 8 बजे लॉ का होगा, जिसमें 8 बजे से लेकर के 10:15 एएम तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ को पढ़ेंगे एकदम मक्खन जैसा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को फाउंडेशन लेवल में लॉ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई होगी या फिर आपका कोई तो कारण रहा होगा जहाँ पे आपने इतने अच्छे एक्सपेक्टेशन के बाद भी मार्क्स उतने नहीं आए जितना आपने सोचा था। अपने अकाउंट्स में सिक्योर कर लिया होगा पर लॉ में नहीं कर पाए और उसका कारण होता है। 2 प्रॉब्लम होती है। एक होता है चीज़ें हमको या तो याद नहीं रहती या फिर जब हम लिखते हैं ना तो हम वैसा नहीं लिख पाते जैसा हम सोच रहे हैं, और ये दोनों प्रॉब्लम्स को मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छे से जो है आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले सर क्लास में क्या होने वाला है, क्लास में मैं आप लोगों को अपने साथ-साथ बनवाऊँगा बहुत सारे फेयर नोट्स। फेयर नोट्स मतलब क्या होते हैं सर? ये वो नोट्स होते हैं जिसमें हम लॉ के एक-एक शब्द लिख लेंगे ताकि हमको लॉ के लैंग्वेज से ना थोड़ा अपनापन आ जाएगा और आपके कुछ फेयर नोट्स बन देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ आपके लॉ में किस तरीके के फेयर नोट्स बनेंगे। अगर आप ये मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो आप लोगों को फॉर एग्जांपल अपन एक चैप्टर उठाते हैं जैसे कि आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। तो आप देख सकते हैं कि फेमा में इस तरह का नोट जो है वो आपका पूरा बनेगा, जहाँ पे आपका पूरा फेमा, ये सेम नोट्स आपके नोट्स में भी उतरेंगे ताकि नए वाले फ्रेश वाले जो हम बनाएँगे ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस आ जाए और आप अपने नोट्स से भी पढ़ोगे ना तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, अगर लास्ट में कहीं आपको समय की कमी पड़ी तो। दूसरा सर, इसके साथ मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करवाऊँगा, बहुत सारा क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस करवाऊँगा। 2 तरह का प्रैक्टिस होगा, एक राइटिंग प्रैक्टिस जहाँ पे हम एक हर एक क्वेश्चन को लिख करके देखेंगे और सर आप लोगों के डिस्कशंस भी होंगी क्लास में। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ शानदार दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए राजा, इस बार जैसा कि हम हर बैच में कुछ ना कुछ नया करते हैं, इस बार मैंने कुछ बहुत ही अनोखा किया है, जो आपको आज इंडिया लेवल पे कहीं पे भी लॉ में नहीं मिलेगा, और वो क्या है, आपका कलर कोडेड क्वेश्चन बैंक। क्या मतलब सर, कलर का है वो तो बहुत सारे टीचर्स का है, नहीं राजा, ये एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जहां पे हर क्वेश्चन के कीवर्ड्स रेड में हाईलाइटेड हैं। मतलब ये क्वेश्चन के आंसर्स सबसे पहले जो आईसीआई ने आंसर्स लिखे थे वही रखे मैंने, कोई भी लैंग्वेज अपना ज्ञान दिया ही नहीं मैंने। आईसीआई के आगे अपन ज्ञान दे सकते क्या? उसके बाद मैंने क्या किया, बस आईसीआई के आंसर्स को ही एक सही सीक्वेंस में बांट दिया और उसके बाद मैंने इसमें कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए, तो आपको पता चल गया एग्जैक्टली मेरा आंसर कैसा दिखना चाहिए। और ये हमने पूरे बुक का कर दिया, तो आपको क्या है, आपका कलर कोडेड क्वेश्चन बैंक से ये, अच्छा, एडिशन 4 तक ये चीजें नहीं थी, एडिशन 5 वालों को ये मिलने वाली है जो हमारे बैच के बच्चे हैं, और आपको बुक्स अभी अलग से फिलहाल अगले 1 महीने तक अवेलेबल नहीं हो पाएगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। पर ये जो चीजें हैं ये आप लोगों के लिए करी गई है और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में लिखवाए भी जाएँगे, कुछ आपसे होमवर्क भी करवाए जाएँगे, कुछ आपसे बेसिक-बेसिक छोटे-मोटे क्वेश्चन से डिस्कस करवाए जाएँगे, पर अधिकतर आपका कवरेज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, मैं ये गारंटी देता हूँ 100% क्वेश्चन बैंक का कवरेज आपकी क्लास के साथ हो जाएगा। तो क्लास के बाद जब आपकी क्लासेस खत्म होगी, क्वेश्चन बैंक का 100% कवरेज आपका हो जाएगा। सर एमसीक्यूज़ के लिए क्या करेंगे? इस बार मैंने एमसीक्यूज़ के लिए भी कुछ नया किया है। मैंने बहुत रिफाइंड वर्ज़न निकाला है एमसीक्यू का, जहाँ पे मैंने एमसीक्यू पूरे अलग से कंपाइल कर दिए हैं। और इस बार लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी भी इसमें कवर्ड है और आईसीएआई का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज का एमसीक्यूज है वो भी इसमें आता है। नेट नेट आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स मिलने वाले हैं। और उसके बाद मैंने क्या कहा, सर आपका एमसीक्यूज का टेंशन पूरा मेरा है और मैं आपको क्लास में बहुत ही गेमिफाइड तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से जो है एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपका एमसीक्यूज में कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाएगा। उसके बाद राजा, मैं आप लोगों को क्लास के मेरे 2 स्पेशल सीक्रेट्स बताना चाहता हूं। सबसे पहला है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होगा सर, जहां पे हम पूरी क्लास करने के बाद लास्ट के 15 मिनट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको आंखें बंद करके रिवाइज करेंगे, या लास्ट के 10 मिनट रिवाइज करेंगे ताकि सारी चीजें हमारे दिमाग में गया पाए।
और उसके बाद सर स्क्रिबल रिवीजन क्या होता है? स्क्रिबल रिवीजन मतलब आप लोग अगर यूट्यूब पे जाकर के मेरे वीडियोस देखेंगे तो ये बहुत ही यूनिक मेथड मैंने इन्वेंट किया है, जहां पे हम क्या करते हैं, हम सारी चीजें लिख लिख करके रिवाइज करते हैं। एक होता है बुक से पढ़ना याद करना, पर मैं एक दूसरा मेथड फॉलो करता हूं जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो है स्क्रिबल रिवीजन। आप अपने किसी सीनियर से अगर जिसने मेरी क्लासेस ली हो उनसे जरूर पूछ सकते हो कि स्क्रिबल रिवीजन का जो क्या मेथड होता है। अब दोस्तों उसके बाद आप बात करोगे टेस्ट पेपर की, तो आपके टेस्ट पेपर एक अकेले हमारी क्लासेस ऐसी होने वाली है वी स्मार्ट में, जहां पे आपके टेस्ट पेपर्स चेक होकर के भी आएंगे। तो मान लो सर अगर आपके जितने भी बड़े बड़े टेस्ट पेपर्स है, जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स के, वो सारे चेक होंगे, और जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स है वो मैं आपके साथ क्लास के बाद डिस्कस कर लूंगा और आपको मार्किंग्स बता दूंगा। तो इस तरीके से आपका पेपर पूरा चेक हो जाएगा एंड यू विल बी इन अ रिलेटिवली बेटर पोजीशन। जाते जाते मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि आपको किस तरह का समरी नोट्स मिलने वाला है। सर ये हमारी समरी नोट जो है, ये पूरे के पूरे लॉ को 200 पेजेस में समराइज करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे लॉ को 200 पेजेस में समराइज करती है, और इसमें पूरा डिजाइन किया गया है, हर एक कीवर्ड को हाईलाइट किया गया है, और इसमें इस बार कुछ नया किया गया है जो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा। मैं आपको सबके सामने नहीं बताऊंगा, क्लास में बताऊंगा। पर ये बहुत प्यारी बुक है जो आपके 200 पेज में पूरा लॉ को समराइज करती है। सर अब आप ये पूछेंगे कि सर ये 200 पेज काफी होंगे क्या? शुड वुड दिस 200 पेजेस बी इनफ? मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, यही आपका बेर एक्ट है, यही आपका कॉन्सेप्ट बुक है, यही आपका समरी बुक है। आप एक बार ही अपने सीनियर से जरूर पूछना कि क्या ये 200 पेज सफिशिएंट होते हैं। आपको शायद 200 पेज कम लग रहे होंगे, पर एग्जाम के पहले 1.5 दिन में 200 पेज भी जो है जान पे आ जाती है बात। तो ये 200 पेज कोई कम नहीं होते हैं, इट इज मोर देन इनफ। और इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके आईसीआई का 100% कवरेज है। 100% से मेरा मतलब है 100%। डेटॉल का वो नहीं है कि 99.9% कीटाणु मारेंगे, हम 100% कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया सर आप लोगों का बेसिक चीज है। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं, दैट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट हमारा जो अभी May 24 अटेम्प्ट गया, उसमें हमारे बहुत सारे बच्चों ने बहुत शाइनिंग फ्लाइंग कलर्स से पास हुए। मैं आप लोगों को आई फील वेरी हैप्पी टू शेयर दैट 17 ऑल इंडिया रैंकर्स वर माय पेड स्टूडेंट, जिन्होंने हमारे से रेगुलर क्लासेस ली है और उन्होंने हमारी क्लासेस लेकर के, मैं बिल्कुल भी वो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो रिवीजन लेक्चर से या बुक्स लेकर के बेनिफिट उठाया। मैं सिर्फ 17 लेक्चर बच्चों की बात कर रहा हूं जो पेड ऑल इंडिया रैंकर्स थे हमारे, मतलब जो हमारे लेक्चर्स के स्टूडेंट्स थे। और ये लिस्ट मैंने अलग से भी रिलीज कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हो, जबकि लॉ में सबसे कम रिजल्ट दिया गया था, फिर भी बच्चों ने 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 79 मार्क्स जो है ये स्कोर किया है। आप लोग इनसे कहीं पे भी सोशल मीडिया में खोज करके इनका नाम, मेरे को पता है तुम्हारा चॉइस ऑपोजिट जेंडर का ही होगा, पर खोज करके आप इनसे कमेंट मैसेज करके एक बार जरूर पूछ सकते हो कि क्या शुभम सर की क्लासेस लेनी चाहिए, क्या आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा। एंड आई थिंक दे विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू, बिकॉज वी हैड अप्रोक्सीमेटली 800 एग्जाम्शंस इन आर एग्जाम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स हैं। ये लिस्ट तब तक अपडेटेड नहीं थी, तब तक 17 थे, अब शायद 2 और बढ़ गए हैं, वो मैं कंफर्म करूंगा। और ये हमारे 70 प्लस कोर्स वाले स्टूडेंट्स और कम से कम 800 से ज्यादा एग्जामिशन होल्डर्स थे। तो मेरी बात मानो तो थियरी सब्जेक्ट से जो आपका डर था वो मैं हटा दूंगा। आई विल मेक यू फॉल इन लव विथ योर लॉ सब्जेक्ट एंड आई विल मेक श्योर दैट आपको एग्जामिशन तो बेर मिनिमम आ रहा है उसमें, पर उसके लिए आपको और मेरे को दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हम जान लगा देंगे। क्या बात करते हो जी, जान लगा देंगे। ठीक है, चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक पे जाकर के जो है आप हमारे लेक्चर्स को परचेज कर सकते हो। प्लीज आप जाइए और उसको जल्दी परचेज कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऑफर्स हैं जो 8 ऑफ अगस्त तक अर्ली बर्ड ऑफर चलेगा, और उसके बाद जो है प्राइसेस हाइक होने के चांसेस हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिए। प्राइसेस छोड़ो, 500 रुपए से कुछ ऊपर नीचे से आपका डिसीजन नहीं बदलेगा, पर प्रॉब्लम ये है जितनी जल्दी आप लोगे उतनी जल्दी मैं आप तक बुक डिस्पैच कर पाऊंगा, तो आप अपना रिदम बना पाओगे। तो सोचने में ज्यादा देरी मत करो, डेमो लेक्चर्स देखो, अपने सीनियर से पूछो, 3-4 सीनियर से जरूर बात करना, और उसके बाद अपना डिसीजन ले लेना। और मैं मिलूंगा आपसे 9th ऑफ अगस्त को मॉर्निंग 8 AM with a lot of fresh energy, lot of fresh attitude in order to begin our CA inter journey with your CA buddy। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं आपसे। Until then, take care. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.